रावण और सीता का हरण। शूर्पणखा का भाई लंका का राजा रावण था, जिसकी शक्ति के आगे बड़े बड़े वीर योद्धा झुकते थे। देवताओं के मन में भी रावण का इतना डर बैठ चुका था कि वे दूर दूर तक भगवान की पूजा करने से भी डरते थे। खरदूषण के मरने के पश्चात शूर्पणखा रोती पीटती रावण के पास पहुंची। उसने अपने बड़े भाई कटी हुई नाक दिखाकर बोली, भैया देखो, उन दो पापियों ने मेरा क्या हाल बना दिया है। कौन है थे जिन्होंने तुम्हारी नाक काटने की हिम्मत की? क्या उन्होंने रावण का नाम नहीं सुना है? सुना भी होगा भैया। ये दोनों भाई किसी से नहीं डरते। उनके साथ एक सुंदर नारी सीता है। उन लोगों ने खर और दूषण को जार से मार डाला, इसलिए कि मैंने उनसे कह दिया था कि यह सुंदर नारी तुम्हारे जैसे भिखारियों की योग्य नहीं है। इसे तो मेरे भैया रावण के महलों की शोभा बढ़ानी चाहिए। बस इतनी सी बात से क्रोधित होकर एक भाई ने बाजू पकड़कर कहा, यदि मैं तुम्हें अपने पत्नी बना लूँ तो कैसा रहेगा? मुझे पत्नी बनाने के लिए तुम्हें मेरे भाई रावण से आज्ञा लेनी होगी। मैं तुम्हारे जैसे साधु की पत्नी कैसे बन सकती हूँ? बस इसी बात पर उसने क्रोध आया, उसने मेरी नाक काट डाली। मैं खर और दूषण को लेकर उनके पास गई तो उन दोनों की हत्या भी दो भाइयों ने कर दिया। ठीक है बहन, बहन का अपमान का बदला लेने के लिए रावण अपने भाइयों की मृत्यु का बदला लेने के लिए उस सुंदरी को मैं लंका लाऊंगा, यह कहकर रावण वहाँ से चल पड़ा। उसे पता था कि श्री राम ने विश्वामित्र के आश्रम में जिस मारीच को तीर मारा था वह सागर तट पर भक्ति कर रहा था। रावण अपने हवा में उड़ने वाले रथ को लेकर मारीच के पास पहुंचा। पहुंचने के बाद उसने मारीच को अपने आने की सारी कहानी सुना डाली और कहा कि मैं सीता का हरण करना चाहता हूँ, इस काम में तुम मेरी सहायता करो। वह कैसे? देखो मारीच, तुम सोने के हिरण का रूप धारण करके सीता की कुटिया के बाहर इधर उधर चक्कर काटना। सीता सोने का हिरण देखकर राम से कहेगा कि मुझे यह सोने का हिरण ला कर दो। बस राम तुम्हारे पीछे पीछे लक्ष्मण भी आएगा, अपनी चाल में वहाँ फंसा लेना। फिर सीता को मैं उठाकर लंका ले जाऊँगा। रावण की इसी बात सुनकर मारीच के प्राण सूखने लगे। उसने रावण को राम के बाण की घटना सुनाकर कहा कि मैं तो राम का नाम सुनते ही डर के मारे थर थर काँपने लगता हूँ। वह तो शक्तिशाली है, उसके सामने जाते ही मेरी जान निकल सकती है। देखो मारीच, मैं तुम्हारे पर उपदेश सुने नहीं आया हूँ। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। यह हो सकता है कि वह राम के बाण से बच जाए, किंतु मेरे बाण से तुम नहीं बच सकोगे, संभव नहीं है। उसने सोचा, बात तो तुम्हारी ठीक ही है। तुम्हारे बाण से मारने से कहीं अच्छा है कि श्री राम के हाथों मारा जाऊं, इससे मेरा कल्याण भी हो जाएगा। यही सोचकर वो गया। ठीक है, चलो इस समय मेरे उड़ने वाले रथ में बैठो। जैसे ही कुटिया के बाहर सीता जी ने सोने का हिरण देखा, वो ये बोली, यह हिरण मुझे बहुत अच्छा पसंद है, बस मुझे यही हिरण ला कर दे दो। सीता कहने लगी, ठीक है प्रिय, यदि तुम्हें यह हिरण पसंद है तो मैं अभी से मार कर ले आता हूँ। यह कहकर राम उस हिरण के पीछे चल पड़े। लक्ष्मण को उन्होंने सीता जी का ख्याल रखने के लिए कहा। रावण ने तो पहले से ये सारा षड्यंत्र रच रखा था। थोड़ी देर के पश्चात उसने राम की आवाज़ निकालते हुए कहा, लक्ष्मण मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। राम की आवाज़ सुन सीता ने
लक्ष्मण से कहा, तुम यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? जाओ भाई को जाकर बचाओ, ये संकट में है। भाभी, राम भैया को खतरा नहीं है, उन्होंने मुझे आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंप रखी है, मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? लक्ष्मण ने कहने लगा, यूँ क्यों नहीं कहते कि तुम्हारी नीयत में खोट है? भाभी, लक्ष्मण कह उठा, हाँ हाँ, मैं सब कुछ समझती हूँ। एक भाई तुम्हें पुकार रहा है, तुम आराम की बांसुरी बजा रहे हो। यदि वास्तव में तुम सच्चे हो तो अपने भाई के प्राणों की रक्षा के लिए क्यों नहीं जाते? सीता की जली कटी बातें सुनकर लक्ष्मण भी जाने के लिए मजबूर हो गया। उसने जाने से पहले कुटियों के चारों ओर रेखा खींच दी और सीता से बोला, भाभी, तुम इस रेखा से बाहर पाँव मत रखना। यह लक्ष्मण रेखा है, जो इसके अंदर जाएगा वह भस्म हो जाएगा। ठीक है, मैं इस रेखा से बाहर कदम नहीं रखूँगी। लक्ष्मण तो चला गया। उसी समय रावण एक ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया और कुटिया के बाहर भिक्षा के लिए खड़ा हो गया। ब्राह्मण भिक्षा लेने तुम्हारे द्वार पर आया है। देवी, हमें भिक्षा दो, भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करेगा। आप भिक्षा लेना आए हैं तो इस रेखा के अंदर आ जाइए। नहीं देवी, ब्राह्मण अपने धर्म के पक्के हैं, किसी के घर में जाकर भिक्षा लेना पाप है। यदि तुम्हें भिक्षा देना चाहती हो तो तुम्हें बाहर ही आना होगा, अन्यथा हम तुम्हें और तुम्हारे पति को श्राप दे देंगे। नहीं नहीं ब्राह्मण देवता, ऐसा मत करना, मैं आपको भिक्षा देने के लिए बाहर ही आता हूँ। उसने बाहर आ गया। यह बात कहकर सीता ने लक्ष्मण रेखा पार कर डाली। बस रावण के लिए यही अवसर कीमती था। उसने सीता का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा, फिर उसे कंधे पर लादकर वहाँ से दौड़ पड़ा। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ राम, यह पापी मुझे पता नहीं कहाँ ले जा रहा है। मुझे बचाओ राम, हाय राम, हाय राम, हाय राम, राम। तुमको रावण के हाथों से राम तो क्या, स्वयं भगवान भी नहीं बचा सकेंगे। अब तुम लंका की रानी बनोगी, लंका की रानी। धोखेबाज पापी, तू मानव नहीं राक्षस है। सीता ज़ोर ज़ोर से रोती हुई उसे भला बुरा कहने लगी। उसकी हालत इतनी अधिक खराब थी कि मुंह में से आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसे हर शब्द पूरी शक्ति से बोलना पड़ता था। गिद्धराज जटायु उस समय पहाड़ी पर बैठा था और ईश्वर को याद कर रहा था। उसने जैसे ही स्त्री के रोने चीखने की आवाज़ सुनी तो उसने उड़कर रावण को ललकारा। रावण के रथ के आगे होकर उसने रावण के धनुष तक तोड़ डाले। छोड़ दे पापी, हम औरत को छोड़ दे, नहीं तो यह औरत तो मेरी महारानी बनेगी। इसे हम संसार की कोई ताकत मुझसे छीन नहीं सकता, छुड़वा नहीं सकता। तुम भी हट जाओ मेरे रास्ते से, नहीं तो तुम्हारा भी खून कर डालूँगा। रावण, तुम एक महावीर हो, तुम्हें एक मजबूर और बेसहारा औरत को इस तरह से नहीं ले जाना चाहिए। मैं कहता हूँ अपनी बकवास बंद करो और हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना तुम्हारा भी खून कर डालूँगा। नहीं रावण, मैं इस औरत को छुड़ाने बिना नहीं रहूँगा। बस फिर क्या था, रावण का क्रोध और तेज हो गया। उन दोनों में खुलकर युद्ध होने लगा। इस युद्ध का अंत तो
जटायु भी जानता था, उसे पता था कि मैं रावण से जीत नहीं सकता हूँ, किंतु फिर भी उसने अपने कर्तव्य का पालन किया। रावण ने युद्ध किया। जटायु बेचारा जख्मी होकर पहाड़ी पर गिर पड़ा। रावण सीता को लेकर लंका की ओर चल गया। रास्ते में पहाड़ पर बंदरों ने पूरी सेना बैठी थी। सीता ने अपने कुछ आभूषण साड़ी का पल्लू में बांधकर नीचे गिरा दिया। आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।